स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 13। अब ये थोड़ा प्रोसीजर उल्टा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को मालूम करना है। तो देखें y इज़ इक्वल टू C1 e की पावर 2t और C2 e की पावर -3t। आपको पता है ये यहाँ पे S1 की वैल्यू है, ये S2 की वैल्यू है। यानी मेरे पास एक तरफ है S1 इज़ इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ है S2 इज़ इक्वल टू -3। और देन आपको पता है हम क्या करते हैं, s इज़ इक्वल टू 2, s इज़ इक्वल टू -3, इस तरीके से इनको सेटल कर लेते होते हैं। और ये मेरे पास आ जाएगा, देखो s -2 इज़ इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा s +3 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, यानी इस तरीके से s -2 s +3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ज़रब देंगे, देखें s s से ज़रब हुआ तो s स्क्वायर, फिर s 3 से ज़रब हुआ 3s, फिर ये 2 ज़रब हुआ तो -2s, फिर -6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। देखें ये +s आएगा, -6 आएगा। अब आपको पता है हमने असल में s क्या नाम है अपना y जो प्राइम होता है उसको s के साथ रिप्लेस किया होता है। तो s स्क्वायर यानी कि y डबल प्राइम, ठीक है जी, ये आ जाएगा y डबल प्राइम। डिफरेंशियल इक्वेशन आने लगी है, प्लस ये सिंपल s है तो यानी y सिंगल प्राइम, और इसके साथ कुछ भी नहीं यानी कि सिंपल y है 6y विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ये कितना सिंपल था। आगे नेक्स्ट इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी किया जाएगा। देखिए वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्लॉट, उस सॉल्यूशन को प्लॉट भी करना है 0 से 2 के बीच में, और डिटरमाइन करना है t की मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, टाइम की मिनिमम वैल्यू को। देखो बच्चों इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ। देखें y डबल प्राइम आपको पता है, इसको हमने y को रिप्लेस करना है s के साथ, तो y डबल प्राइम है तो यानी s का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, सिंपल। तो इसको सॉल्व अगर करें तो क्या होगा, देखो s स्क्वायर इधर ही रह गया और -1 दूसरी जानब जाके +1 हो गया। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, तो फाइनली आपको नज़र आ रहा है s इज़ इक्वल टू +-1 आ रहा है, यानी एक तरफ s1 आ रहा है 1 के बराबर, एक तरफ s2 आ रहा है -1 के बराबर। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं y ऑफ t की फॉर्म में तो मेरे पास आ जाएगी आपको पता ही है c1 e की पावर s1t होता है, तो s1t यानी कि सिंपल t आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ t ज़रब करवाओ t ही होता है, प्लस c2 e की पावर s2t, s2 मेरे पास माइनस है तो -t बन जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये दो इनिशियल कंडीशंस हैं, इनको फॉलो करना। पहले y प्राइम t मुझे इक्वेशन बना लेनी चाहिए, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेना चाहिए एक दफ़ा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो देखो क्या होगा, c1 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आएगा एक्सपोनेंशियल का। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, उसको पहले एज इट एज लिखा जाता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। t इसकी पावर है तो dt ओवर dt वो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, वो एज इट एज आ जाएगा। अब e की पावर -t का अगर डेरिवेटिव लेते तो e की पावर -t को पहले एज इट एज लिखा जाना था, फिर बच्चों -t का डेरिवेटिव होना था, -1 ने पीछे चले जाना था और dt ओवर dt इस तरह से डेरिवेटिव में होना था। तो ये आपस में काट जाते हैं, -1 आ जाता, वो माइनस सेंटर में आ जाएगा, तो ये होगा। अब डेरिवेटिव लेना तो यार सिंपल ही है, ये तो आप ले ही सकते हो। अब देखो हम क्या करेंगे कि टाइम को 0 पे ले जाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा सेटल करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम को 0 चलें यहीं पे भी करता हूँ, टाइम को अगर मैं 0 पे ले जाऊँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट होता जाएगा। यहाँ पे 0 पुट हुआ तो e की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये सिंपल c1 रह गया। यहाँ पे भी e की पावर 0 1 नहीं होगा तो ये c2 रह गया। और इधर बात करूँ तो y प्राइम 0, टाइम को 0 पे ले जाऊँ तो ये भी c1 रह जाएगा और ये -c2 रह जाएगा, ठीक हो गया जी। अब y ऑफ 0 को पुट कर दो, देखो c1 + c2 इज़ इक्वल टू आपके पास आ रहा है 5/4, ये आप देख ही सकते हो। और दूसरी इक्वेशन में आपके पास आ रहा है c1 - c2 इज़ इक्वल टू y प्राइम 0 जो कि आपके पास -3/4 के बराबर है, ये आपके पास आ रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ज़रा सेटल करूं, c1 की इक्वेशन बना लूं, c1 इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 5/4 -c2, ठीक है जी। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में ताकि हम c2 को मालूम कर सकें। c2 मालूम हो गया तो c1 को मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। तो देखो बच्चों मैं पुटिंग करने लगा हूँ, c1 की जगह ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली, यानी आ जाएगा 5/4 -c2 विच इज़ इक्वल टू -3/4, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, देखो -c2 -2c2 हो गया और ये 5/4 दूसरी जानब जाके -5/4 हो गया, ठीक है। -3/4 -5/4
तो यार देखो कितना सिंपल है, ऊपर -8 नीचे 4, मतलब -2 बचेगा इधर। आप खुद देख सकते हो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हो, ये -2 बचता है। -2 से ये जब -2 डिवाइड होगा तो सिंपल आपके पास C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, चेक कर लो। तो अब इस 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, मुझे C1 नहीं मिल सकता? मिल सकता है यार। देखो C1 इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 5/4 -1। तो इसको सॉल्व करूँ तो 4 इसका एलसीएम आएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसको भी आप चेक कर लो यार, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। अब आप इसको मेन इक्वेशन में पुट करोगे, y ऑफ t की मेन इक्वेशन में आपके पास आ गया y ऑफ t इज़ इक्वल टू, देखो C1 की जगह 1/4 e की पावर t और C2 की जगह अपना 1, यानी कि सिंपल आ जाएगा e की पावर -t। ये चीज़ मेरे अज़ीज़ ठीक हो गया। अब उसने हमें कहा हुआ था t की वैल्यू को मालूम करने के लिए, इस सॉल्यूशन को प्लॉट करने के लिए आप t की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ले सकते हो, ठीक है। और t की आपने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को मालूम करके दिखाना, ठीक है। वो हमसे ये चाहता है, तो हम क्या ही करें यहाँ पे, देखिए। तो बच्चों काफ़ी सिंपल है, ये जो y ऑफ t मेरे पास आया इसको मैं 0 पे सेट कर दूंगा, ठीक है। y ऑफ t की वैल्यू 0 ले लूँगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। और वहाँ से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ है, ये मुझे उसने खुद से तसल्ली दी हुई है कि तुम सोल्यूशन को प्लॉट कर सकते हो 0 से 2 के बीच में, यानी कि तुम इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में खुद से सेट कर सकते हो। तो मैं 0 कम से कम 0 रख सकता हूँ, 0 मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, इसको मैं 0 सेट कर दूँगा। जैसे ही ये 0 सेट हुआ तो मेरे पास आ गया 1/4 e की पावर t प्लस e की पावर -t। अब देखें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं नेक्स्ट स्टेप आपके सामने यहाँ पे करता हूँ। ये e की पावर -t दूसरी जानिब जाके -e की पावर -t हो गया, ठीक है। और इधर रह गया सिर्फ 1/4 e की पावर t। अब देखो बच्चों, e की पावर t इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 1/4 के साथ, इधर आके बटे में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब ये e की पावर t जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में, यानी इसकी पावर माइनस में चली जाएगी और इनकी पावरें आपस में वैसे भी ऐड होंगी। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, कैलकुलेटर पे वैसे आपका होगा ही नहीं यार। देखो e की पावर -t और साथ में होगा डॉट e की पावर -t, इस तरीके से हो जाएगा। ये माइनस दूसरी तरफ डिलीवर कर दो, ये बन रहा है e की पावर -2t और ये माइनस दूसरी तरफ डिलीवर हो चुका है। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ ई, ठीक है, लॉग ऑफ ई ही लेंगे ना। देखो बच्चों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं लॉग ऑफ ई ही लूँगा। देखो सिंपल सी बात है यार। अब यहाँ पे लॉग का कंसेप्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, लॉग ऑफ ई ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी मतलब कि पावर में चला जाएगा, ये बैक वाली साइड। तो मेरे पास आ जाएगा, देखें e की पावर -2t इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर -1/4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखें अब दोनों तरफ सीन एक ही है, पावरें माइनस में हैं। अब बच्चों यहाँ पे ना मैथ की एक प्रॉपर्टी लग रही है जो कि वो कहती है कि इसका वैसे तो सॉल्यूशन जो है ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये आप चाहे तो AI से भी पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन इसका इम्पॉसिबल कहा जाएगा। लेकिन मैथ की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है जो कि क्या करेगी कि दोनों तरफ से माइनस को कट आउट कर देगी, ठीक है। माइनस दोनों तरफ से कट आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा e की पावर 2t, ठीक है। और दूसरी तरफ से माइनस कट आउट हुआ तो इस वजह से क्या होगा, ये 1/4 हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। यानी ये आ जाएगा इस तरीके से log ऑफ e की पावर 4, यानी माइनस कट आउट हुआ तो उसका जो डिनोमिनेटर था वो नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। देन फाइनली अब देख ही सकते हो हमारे पास इसके थ्रू आ गया e की पावर 2t इज़ इक्वल टू 4। बैक साइड पे भी आ सकता है, वहाँ पे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। 4 log ऑफ e, log ऑफ e तो हमारा 1 था। अब यहाँ पे t की वैल्यू देखें log ऑफ 2 के बराबर आ जाती है। अब जो log ऑफ e है वो तो मेरे पास 1 के बराबर है, ये तो 1 पुट हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ log ही सिर्फ लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ log लेता हूँ, तो देन क्या होगा, देखें देन होगा ये आ जाएगा log e की पावर 2t है ना जो बच्चों, वो 2t पीछे मूव कर जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ है, और इस तरफ आ जाएगा log ऑफ 4। अब 4 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 ही होता है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो समझो। अब देखें होगा क्या, log ऑफ e 1 के बराबर था तो ये 1 हो गया, और मेरे पास आ गया 2t इज़ इक्वल टू, ये भी 2 इसका पीछे आएगा, देखो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी 2t इज़ इक्वल टू, काफ़ी लंबा स्टेप जा रहा है लेकिन ये समझने वाली बातें हैं। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 से कटेगा और फाइनली आपको मिल जाएगा t इज़ इक्वल टू log ऑफ 2। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है।
यानी इस वैल्यू पे आपको मिनिमम सोल्यूशन मिलेगा। मैंने ज़ीरो का इस्तेमाल किया। ये कंसेप्ट जस्ट आपने याद रखना है, ये जो यहाँ पे था, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब चाहे तो इसको मज़ीद ईजी बना सकते हो यार, इस झंझट में पड़ो ही ना, इसको काफ़ी आसान बना लो। कैसे? देखो, इस तरफ भी पावर माइनस में थी और इस तरफ हमारे पास जो वेरिएबल था वो माइनस में था, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करें, पावरें एक तरफ ये किया जा सकता है, यहाँ पे log ऑफ ई की मदद से दोनों की पावरें प्लस में की जा सकती हैं, ठीक है, वो तो कटिड हो जाएंगी। और दोनों को के डेसिमल्स को उल्टाया जा सकता, तो उलट के ये वही चीज़ बन जाएंगी, ठीक है, सिंपल। या आप मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ यार। देखो, यहाँ पे जो मसला हो रहा था, अगर हम इस स्टेप पे आते ही ना, ठीक है, समझ लो इस स्टेप पे नहीं आए, ये आ रहा था मेरे पास माइनस ई की पावर माइनस 2t, ठीक है, और इस तरफ मेरे पास आ रहा था 1/4। मैं क्या करता, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देता, 4 इधर आ जाता, और ये जो मेरे पास दूसरी टर्म थी, अब ये इधर इसके बटे में चली जाती, 1/e की पावर माइनस 2t और साथ में माइनस। अब जब ये ऊपर जाता तो ये मेरे पास क्या बना देता, 4 इज़ इक्वल टू ई की पावर 2t और साथ में यहाँ पे माइनस, ठीक है। देन लॉग इसको प्लस कर देता और मेरे पास यही फॉर्म बन जाती जो यहाँ पे हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है जी। अब ये मेरे पास आया, देखें, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे y ऑफ t की उस फॉर्म के अंदर। तो y ऑफ t यानी कि y ऑफ log ऑफ 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ log ऑफ 2 पुट करते जाएँ, e की पावर log 2 प्लस ई की पावर माइनस log 2। तो इससे क्या होगा, आप भी जानते हैं यार मैथ कितनी तो प्रॉपर्टी है, ये माइनस इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। और दूसरा, ये आपको मैंने बताया हुआ, ई की पावर जब log x लिखी जाती है तो वो जो x होता है वो डायरेक्ट यानी आ जाता है, log और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या होगा, 1/4 log और ई कैंसिल हुए, 2 बच गया। यहाँ पे माइनस इसकी पावर बन चुका था और ये भी log और ई कैंसिल हुआ, 2 की पावर -1 यहाँ पे आ गया, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। इस पूरे को हल करो, देखो 2 2s are 4 और ये टोटली 1 आ जाता है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।